हेलो भाई, कैसे हो सब। आज की अपनी जो वीडियो रहेगी भाई, वो रहेगी आपके जो भी डाउट्स हैं पीआरटी के लिए है स्पेशली वीडियो। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं एडमिट कार्ड एंड एडमिट कार्ड, तो सबको पता है कि भाई 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड यही कि आपके एडमिट कार्ड 13 तारीख को आपके एडमिट कार्ड, या 12 को, 14 को, ज्यादा चांस आपके 13 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी एडमिट कार्ड की। अब दूसरी बात है कि भाई आपका एग्जाम कब होगा, कौन सी डेट को होगा, ये कब पता लगेगा। जिस दिन ये एडमिट कार्ड आएगा उस दिन आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आएगा तब जो है, आप एक गलती मत करना। आपसे पासवर्ड रीसेट करने को बोला जाएगा सबसे पहले, तो वो पासवर्ड आपको रीसेट करना है, डायरेक्ट आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करना है। ठीक है, तो उसकी वीडियो अलग से है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, अब तो ये बात होगी भी, एडमिट कार्ड आपको जिस दिन ये आपका एडमिट कार्ड आएगा आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम किस दिन है। ठीक है, सबको आपको पता लग जाएगा इसमें। दूसरी बात है भाई, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में आपने देखो भाई, अभी तक पीजीटी, ठीक है, पीजीटी और टीजीटी जितने भी आपके रिजल्ट आए हैं, तो जो भी मतलब सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड मतलब आपने देखा होगा कि भाई चैनल पे या अपने ग्रुप पे जो भी आ, जितने बच्चे ऑलमोस्ट है में जो भी पोस्ट कोड है रिलेटेड, उसमें ऑलमोस्ट अपने ग्रुप से सारे बच्चे निकले। ठीक है, अब भाई उनकी मेहनत है, वो निकले हैं। तो इसमें सबसे कट ऑफ जाने का जो कट ऑफ ज्यादा गई है, नॉर्मलाइजेशन वालों, या फिर आपका फर्स्ट पार्ट में अगर आपने नंबर देखे होंगे बच्चों के, जिनके 200 प्लस है या 220 है, 30 है, इवन 248 तक है एक लड़की के, ये आपके पीजीटी केमिस्ट्री, इनके जो फर्स्ट पार्ट में नंबर है भाई सबके 75 प्लस है, 75 टू 85 तक इनके नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा रोल रहेगा आपका फर्स्ट पार्ट का। जो भी आपका 70 प्लस, यहाँ पे आपको टारगेट रखना अपना। पीआरटी में आपको 70 प्लस आपको टारगेट रखना ही रखना फर्स्ट पार्ट में, एंड सेम आपको 70 प्लस आपका टारगेट रहना चाहिए सेकंड पार्ट में। ठीक है, मैं जनरल जो सामान्य कैटेगरी है यानी जनरल, उसके हिसाब से आपको ये बता रहा हूँ। तो ये आपका टारगेट भी होना चाहिए। अब ये कैसे आएगा भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका पेपर की। पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो भाई पेपर में क्या होगा, सबसे पहले आपको 200 नंबर का ये पेपर है, 200 क्वेश्चन इसमें है। दूसरा आपका, इसमें 10 सेक्शन होंगे। ठीक है, 10 सेक्शन इसमें होंगे, यानी 10 सेक्शन इसमें होंगे। पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा और ये आपका फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, तो ये आपके 5 सेक्शन होंगे, ये आपके फर्स्ट पार्ट के होंगे सबसे पहले। और आपको इसी सीरियल में आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं होगा कि आप जो है सीधा ये अटेम्प्ट कर लो फिर को स्किप कर दो। अगर आपका पहले ये सेक्शन खुला है तो आपको यही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको रीजनिंग मिलेगी, जो आपका फर्स्ट सेक्शन होगा 20। और उसके बाद आपको जीके, मैथ्स, इंग्लिश। अभी तक जो स्टैंडर्ड पैटर्न है डीएसएसबी के एग्जाम का, तो वो आपको मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट में होगा। और अब आपको क्या करना है भाई, इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें आपकी रीजनिंग ओपन हुई, तो आपको रीजनिंग ही करनी है, आप डायरेक्ट इसमें नहीं आओगे। तो रीजनिंग जो है आपको 20 क्वेश्चन जैसे आपने यहाँ पे रीजनिंग के किए, ये आपको पहले सबमिट करने पड़ेंगे, तब आप जो है सेकंड पार्ट पे आओगे। सेकंड पार्ट पे आने के बाद आप वापस यहाँ नहीं जा पाओगे, मतलब आपने ये पार्ट सबमिट कर दिया, तो आपको यही पार्ट अब करना है। ठीक है, अब इसके किए बगैर आप ना तो इस पे जा सकते सबमिट किए बगैर, और ना इस पे अब वापस आते, मतलब आपको अगर आप सेकंड पार्ट में अगर खड़े हैं तो आपको पहले सेकंड पार्ट ही सबमिट करना पड़ेगा, देन आप थर्ड पे जा पाओगे, बैकअप नहीं जा पाओगे। ठीक है, यानी सेकंड से फर्स्ट पे नहीं जा पाओगे। और जब तक इसको सबमिट नहीं करोगे, यानी 20 क्वेश्चन को में से आप चाहे एक अटेम्प्ट करो यहाँ पे, या फिर 0 अटेम्प्ट करो,
पहले इसको सबमिट करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पे थर्ड पार्ट पे आप जा पाओगे, यानी थर्ड सेक्शन पे आप जा पाओगे। ठीक है, तो ये है आपका जनरल सेक्शन, जैसे आपको अटेम्प्ट करना कि भाई पेपर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाई सेक्शन स्विच वाला सिस्टम क्या है। जहां पे आप खड़े हो वहां पे आपको वो सेक्शन पहले करना पड़ेगा। आप चाहे उसमें एक क्वेश्चन करो, जीरो करो, पहले सबमिट करना पड़ेगा, देन आप नेक्स्ट पे आओगे, वापस आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी भाई सेक्शन की। देन अब बात करते हैं आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो भाई सबसे पहले आपका रीजनिंग आए। ठीक है, रीजनिंग में आपके भाई देखो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो रखना सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, या फिर आपका जो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी मिल सकते हैं आपको। तो ये तीन चार टाइप होते हैं जो आपको बाद में करनी है। बाद में मतलब इन 20 क्वेश्चन में से पहले सबसे पहले आपको इजी वाले क्वेश्चन करने हैं। आपको रीजनिंग का टारगेट रखना है भाई 17। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अगर आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं हो रहा तो छोड़ देना। आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे 17 प्लस, यानी 17 18 भी हो सकता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको स्किप करने तो कर सकते हो, टाइम वेस्ट उसमें बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आपको लेंथी मिले ही नहीं मिलेंगे। क्योंकि आपका यहाँ पे एग्जामिनर का पर्पज यही होता है कि भाई आपका टाइम वेस्ट कहाँ पे किया जाए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं जो आप अगर नहीं होते, अगर आपको लगता है कि बेटा हम मुझे स्किप कर देना चाहिए, तो आपको ये जो है क्वेश्चन स्किप कर देने हैं। ठीक है, कोई ईगो सेटिस्फाई नहीं करनी कि भाई मेरे को आता है तो मैं 5 मिनट और लगा दूं इसमें तो मेरा हो जाएगा। एक नंबर है, आप क्या पता भाई आगे आपको टाइम शॉर्ट पड़ जाए। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है। तो स्किप वाली चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं होता है या लेंथी है तो आपको स्किप कर देना है आप बंद करके। देन बात आती है भाई आपकी जीके। जीके भाई सबकी एक जैसी, कोई कितना ही पढ़ ले। तो आपका टारगेट यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम जो भी है 8 से 10 नंबर का टारगेट आपको यहाँ पे रखना चाहिए ऑन एवरेज। ठीक है, तो ये बात होगी भी जीके की। जीके में आपको आपको जैसे वो रिलेटेड, ठीक है, गांधी जी रिलेटेड और गवर्नर, तो इस टाइप के जो है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको थोड़े देख लेने हैं जो आपको डीएसएसबी पी वाई क्यू में मिल जाएंगे। ठीक है, पी वाई क्यू की आप बुक ले सकते हो भाई। ठीक है, तो उसमें हिस्ट्री क्वालिटी और वाले वो अलग से हमने किया हुआ है। या फिर आप भाई इतने पेपर पड़े हैं वो खुद से अटेम्प्ट कर लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कभी ये सोचो कि भाई सर तो भाई प्रमोशन करने। ठीक है, अगर आपको पेपर से करना डायरेक्ट तो भाई पेपर इतने पड़े हैं, आप पूरे साल भी एक एक पेपर करोगे तब भी आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपकी मर्जी है जैसे आपको करना है। ठीक है, तो ये जीके है। और पॉलिटी, पॉलिटी में भाई आपको जो है तीन चीजें आपको करनी है। आपको अमेंडमेंट यानी जो संशोधन है, अमेंडमेंट एंड आर्टिकल्स, पार्ट एंड शेड्यूल। तो ये आपको वही चीजें ध्यान आपको रखनी। और एक लैंग्वेज जो अपनी 22 भाषाएं लैंग्वेज है, इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। भाई कौन सी भाषा जो कब जोड़ी गई किस शेड्यूल में है। ठीक है, और जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको देख लेना। ठीक है, तो ये पॉलिटी की बात होगी। अब बात करते हैं भाई ज्योग्राफी की। ठीक है, ज्योग्राफी भाई आपका, तो ज्योग्राफी में भाई आपको सबसे पहले रिवर्स, माउंटेन्स, सी, जो भी अपने ये रिलेटेड है एल्निनो वगैरह से रिलेटेड, या जो भी आपकी धाराएं वगैरह जो होती है भाई वो रिवर्स, माउंटेन्स एंड पीक पॉइंट जो आपके होते हैं
वो, ठीक है। रिवर रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट मिलता है भाई, ठीक है। और की कौन सी रिवर कहाँ से है, लेंथ है, उसकी जो सब्सिडी है या उसका उद्गम स्थान जो बोलते हैं वो कहाँ से है, और भाई सिटी या फिर उसकी जो उसमें जो ऐड होती हैं मतलब नदियाँ, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलते मिलते हैं, ठीक है। माउंटेन्स में सबसे इम्पोर्टेंट होता है भाई हिमालय एंड आपका ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। हिमालयन की आपकी चार पांच जो रेंज होती हैं, चार रेंज जो होती हैं, उनको आपको अच्छे से, जैसे यहाँ से जो अभी ये रेंज होती हैं अलग अलग, ये आपको देख लेनी भाई। उसमें पूछ लेता कि कौन सी, जैसे काली नदी किन दो हिमालयन के बीच में है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पीर पंजाल की पहाड़ियाँ किन दो हिमालयों के बीच में है, फ्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी है, कहाँ से कहाँ तक का फैला है, तो हिमालय के अपना इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट में आपकी रिवर्स है, यानी जो आपका नॉर्थ ईस्ट है अपना, उसमें हिमालय से लेते हैं, मतलब वो जो भी क्वेश्चन है वो एक बार आप देख लेना, माउंटेन रिवर्स। और अब बात करते हैं भाई आपकी क्या हो गया, सेंसस यानी जनगणना, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई है, ठीक है। ऐसा कोई जो पेपर नहीं गया कि भाई इससे क्वेश्चन नहीं आया। तो ये आपको थोड़ा प्रीवियस ईयर के हिसाब से एक बार देख लेना, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है वो, या फिर आप इसको लूसेंट से या फिर खुद से थोड़ा आपको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्योंकि अब थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आते, पर इससे क्वेश्चन जरूर आता है, थोड़ा डिटेल में भी आता है, तो वो आपको देख लेना है। तो सेंसस आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपका करंट करंट अफेयर, एटलीस्ट भाई आपको 6 से 8 महीने की करंट आपको करनी है, ठीक है। तो इसमें आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स, स्पोर्ट्स में आपके स्पोर्ट्स जैसे कोई भी स्पोर्ट्स है उसके अवार्ड्स और जो भी उनकी प्रतियोगिता वगैरह जो होती है वो, एंड उससे रिलेटेड जो भी अवार्ड्स आपके, जैसे भाई अर्जुन अवार्ड वगैरह जो होते हैं अपने, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जैसे उसको शायद मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया जिसका नाम, तो वो अवार्ड जो भाई 1-2 साल में अपने जिसको मिले हैं वो आपको देख लेंगे, पिछले साल वाला भी और इस साल वाला भी। तो स्पोर्ट्स, और जैसे अभी जैसे आईसीसी क्रिकेट T20 होगा, अभी ये इंडिया में होगा, उससे पहले कहाँ पे हुआ था, वो चीजें आपको सारी चीजें देख लेनी है, ठीक है। ये नहीं कि भाई क्रिकेट का आएगा, क्रिकेट का बहुत कम आता है, बाकी अदर स्पोर्ट्स के भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड मेरे को बताने का मतलब कि आपको इस तरह से आपको देखना, ठीक है। अब जो है अवार्ड्स आपका फिल्म्स वगैरह की, या फिर नोबल है, या फिर आप एशियन है, या फिर आपको मैग्सेस जो है, तो उस टाइप के अवार्ड्स जो आपको भाई देख लेने हैं। फिर आपका भाई कुछ आपकी योजनाएं जो होती हैं गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती हैं वो योजनाएं, तो और युद्ध अभ्यास वगैरह, तो करंट में आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक बार जरूर देख लेना भाई, ठीक है। तो ये तो बात होगी भी करंट की, ठीक है। अब बात करते हैं भाई मैथ की। मैथ्स ऐसा क्वेश्चन पेपर है वही सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप 20 क्वेश्चन भी ले सकते हो, और आप यहाँ पे जीरो भी दे सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं आता। क्योंकि मेरे पास मैसेज आता है कि सर मेरे को मैथ्स नहीं आता, या फिर मेरे को टाइम लग रहा है, स्किप कर दो। तो भाई देखो, जिसको नहीं आता, पहले बात कर लेते हैं जिसको मैथ्स नहीं आता, जिसको मैथ्स नहीं आता, उसके लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ उसको क्या करना है। उसको करना है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखो, बी ट्रिपल एस में 10 टॉपिक के आसपास आपका अर्थमेटिक्स बनता है,
तो उसमें से आप जो है 4-5 टॉपिक जो है इजी वाले कर लो, आपका पेपर निकल जाएगा। इजी वाले कैसे, जैसे परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज के अगर 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे इजी वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। दूसरा है आपका एवरेज, एवरेज वाला क्वेश्चन भी आपका इजी आएगा, ठीक है। तीसरा है आपका HCFL से, ये भी आपका फिक्स पैटर्न है। एक आपका नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम से भी इजी क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट, जो है बार फ्रिक्शन वाला जो क्वेश्चन, जैसे 0.3 बार है, इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको फ्रिक्शन में क्या लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख देगा 0.3333, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन में। तो ये एक आपका क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बात करें 100 पेपर DSSB के हुए हैं तो 95 पेपर्स में ये टाइप जो है आपकी आई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे। एक आपका DI का बन जाएगा, DI भी आपका इजी आएगा, एक आए चाहे 2 आए, वो आपका इजी आएगा। और एक आपका भाई टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। टाइम एंड वर्क में आपका पाइप एंड सेक्शन भी है, तो अगर इसके 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका बहुत इजी मिलेगा जो डुएबल होगा, जिसको हम कर सकते हैं। तो आप जो है टॉपिक वाइज है, एक एक 2-2 क्वेश्चन आपके इजी मिलेंगे। अब बात करते हैं मुश्किल क्या है, ठीक है। ये बात की मैंने, जिसको मैथ्स नहीं आता उसको जो है कम से कम 10 नंबर का टारगेट भाई ना लेके चलता है। अब जिसको मैथ्स आता है, ठीक है, मैथ्स सब जिस बहुत से बच्चे बड़ी जिसका बढ़िया मैथ्स है, ठीक है, तो उनको क्या करना भाई, ठीक है, उनको करना है सबसे पहले, मतलब मेरा जो बताने का मतलब है पर्पज भाई, मैं किसी को मैं ये नहीं कहता कि भाई आपको मैथ्स आता है नहीं आता है, ठीक है। आपको मैथ्स आता है, मैं पेपर बता रहा हूँ कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, ठीक है। तो जिसको मैथ्स आता है भाई, यहाँ पे आपको 15 से 17 क्वेश्चन आपको जो है आपको इजी मिलेंगे आपके लिए, ठीक है। इजी मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमको सबसे पहले करने हैं। देन उसके बाद है, अगर आपके पास टाइम जो है कम है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 15 से 17 क्वेश्चन के यहाँ से निकल जाओ। मैं मानता हूँ आपको 20 आते हैं, पर टाइम बचाना है तो आप यहाँ से 15 से 17 क्वेश्चन करके निकल जाना, क्योंकि मैंसुरेशन और जैसे CI और एक दो टॉपिक और हैं, उनसे क्या होगा आपके, जो मेरा मानना है, जो भाई एक्सपीरियंस है, या आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट भी होते हैं, और कभी डुएबल होते हैं, तो वो क्या होते हैं भाई, लेंथी होते हैं। कैलकुलेशन इतनी लंबी हो जाती है कि आपको 2-4 मिनट वहां पे एक क्वेश्चन पे लगती ही लगती है, ठीक है। तो आपको यहाँ से निकल जाना है इतने क्वेश्चन करने के बाद। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश की। इंग्लिश में भाई आपका 5 नंबर का आपका क्या होता है भाई, पैसेज, ठीक है। और आपका 2 से छोड़ो, एंटोनियम यानी मैं पहले बात कर लेता हूँ, साइनोनियम, ओडोब्लस, इडियम्स, प्रोवर्ब, तो इनके जो है भाई आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो 5 से 7 क्वेश्चन, यानी जो 7 क्वेश्चन के आसपास इन चारों टॉपिक्स के आपको मिलेंगे, 5 के, ठीक है। अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो आपका प्रोवर्ब्स और इडियम्स में, अगर प्रोवर्ब्स पूछता है तो वहां पे इडियम्स नहीं आते, इडियम्स पूछता है तो वहां पे प्रोवर्ब्स नहीं आते, या फिर दोनों से एक एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। वन वर्ड में आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बना के वो 2-3 लाइन में बना के वो पूछ लेता है, जो आपको मैंने
लास्ट मॉक्स दिया था उसमें भी आपको देखा होगा कि वो पीजीटी इंग्लिश का पेपर था। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं भाई। ठीक है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स ये आप जो प्रीवियस ईयर से कर सकते हो। इसका क्योंकि फिक्स वही कुछ नहीं होता कि कहाँ से क्या है, जितनी प्रैक्टिस करोगे जितने आप वही पेन घिसोगे तो उतना ही बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, तो 5 से 7 क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन जो है आपके इन 4 टॉपिक से आपके आएंगे, 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से ऐसे लिखोगे। ठीक है, और आपका फिर आएगा भाई ग्रामर वाला पोर्शन। इसमें आपको मैक्सिमम जो है भाई फिल इन द ब्लैंक्स, जो अभी करंट पैटर्न आपका चल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है लास्ट जो पेपर हुए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके आए ही आए हैं ऑलमोस्ट। इसमें जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपका आर्टिकल का आपको देखने को मिला हो। ठीक है, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें आपको आर्टिकल वाला क्वेश्चन भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आप जो है आर्टिकल से एक बार अच्छे से रीड कर लेना, देन आपको एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इसकी डिग्री अभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने के लिए बोलता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिलते ही मिलते हैं, 3 से 4 भी आ जाते हैं। तो ऑन एवरेज आपके 3 क्वेश्चन के आसपास ये भाई आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है। इसमें जो आपको बताया मैंने आर्टिकल्स, एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर आपकी वो टॉपिक का नाम तो होता है भाई, क्या होता है यार, उस टॉपिक का नाम होता है, मैं उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पे डाली हुई है, जिसमें सेम वर्ड जैसे दिखने के होते हैं, उसका नाम होता क्या, वो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिल सकता है। अब आते हैं भाई एरर्स या पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव पैसिव के काफी क्वेश्चन है लास्ट ईयर। ठीक है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनके भी एक एक दो दो क्वेश्चन। और बॉर्डर का जो आपका एग्जाम था उसमें भी आपके एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अच्छे क्वेश्चन आए हैं, मतलब लेंथी क्वेश्चन आए, पढ़ने में थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन थे। ठीक है, मुश्किल तो नहीं थे पर आपका ये टॉपिक्स आपके उसमें मिलेंगे। ठीक है, ये बात हो गई इंग्लिश की। इंग्लिश में आपका मैं कहता हूँ टारगेट आपका यहाँ पे 70+ का टारगेट आपको लेके चलना है। तो 70+ का टारगेट आपको वही इंग्लिश में लेके चलना है, 70+। क्योंकि देखो एक आध गलत तो वही होता ही होता है, तो 70+ में कहता हूँ आपको टारगेट आपका रखना है। अब बात कर लेते हैं भाई हिंदी। हिंदी की बात करते हैं भाई, हिंदी तो देखो 20 के 20 नंबर आ जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इजी आती है हिंदी। तो इसमें तो कुछ भी आ सकता है, पर जो भी आएगा वो इजी ही आता है। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट है भाई, आपको 19 से 20 में रहता हूँ आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर जो है रहना चाहिए, मतलब पूरे नंबर आपको यहाँ से लेके चलो। अब बात करते हैं भाई यहाँ के कितने आपके स्कोर बनना चाहिए फर्स्ट पार्ट। मैंने आपको बताया 17+ आपको रीजनिंग में रखना है। ठीक है, 8 से 10। ठीक है, यहाँ पे आपका जीके में, देन मैथ में आपका 15+, फिर 15 से 17। ठीक है, इसमें आपको बस वही इतना ध्यान रखना, जो क्वेश्चन नहीं आए वो क्वेश्चन स्किप कर देना है, लेंथी क्वेश्चन है उसको भी स्किप कर देना है। सेम आपको रीजनिंग में करना है। 17 क्वेश्चन हो जाए तो आप ये सोचना कि मैं सेफ हूँ, अब 1-2 क्वेश्चन की ट्राई मार लेता हूँ, होते हैं नहीं होते हैं, टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्किप कर दो। ठीक है, तो ये माइंड सेट अपना लेके चलना मैथ्स और रीजनिंग में। इंग्लिश में मैं बस सोचता हूँ 70+ आपका टारगेट होना चाहिए, यहाँ पे आपका 90 से 20। ठीक है, तो आपका तो एवरेज स्कोर जो है भाई मैं मानता हूँ यहाँ पे आपको 75, आपको इस पैटर्न से आपका 75 बन जाएगा। ये माइंड सेट आपको पेपर में लेके जाना है अपना कि इतना स्कोर भाई करना ही करना है। ठीक है, आपने पीजीटी और टीजीटी में भी देखा होगा, जितने भी भाई एक लड़के हैं उसके 248 केमिस्ट्री में है,
एक के 235 है, ये बायो में है एक लड़के के, 218 एक लड़के के बायो में है, ठीक है। और 223 है किसी के भाई, 223 म्यूजिक में है। और आपके स्पेशल एजुकेटर है, ठीक है, उसमें भी 81 82 ऐसे नंबर फर्स्ट पार्ट में। और बायो है, तो देखो यहाँ पे सबके भाई यहाँ पे 75 नंबर, 75 प्लस है। तो यहाँ पे भाई देखो वो काम तो अपने से होगा नहीं, ये रील बनाई और थोड़ा फालतू की छपरी बना कर है, उससे बेटर है थोड़ी चीजें आपको अच्छी बताई जाए। वो काम नहीं होगा कि भाई रोज रील बना दी, ये आएगा वो आएगा। सीधी सी बात है भाई, आप इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करो। अब बात कर लेते हैं आपकी, अब बात करते हैं भाई आपका सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में भाई आपका जो भी आपने पढ़ा है आपको सबसे पहले उसको रिवाइज, ठीक है, चाहे एनआईओएस है आपका, एनआईओएस के वही नोट्स हो, कोई बुक हो, ठीक है, या फिर आपके सेल्फ नोट्स हो, तो ये सबसे पहले आपको कंटिन्यू आपको इनको रिवाइज करना है। पीवाईक्यू से जो भी आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सेलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे आपने प्रीवियस ईयर के होंगे, तो कुछ ना कुछ आपको भाई नई चीजें उसमें मिली होंगी, तो उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देख लेने हैं और उनकी थ्योरीज वगैरह जो भी होती है। तो यहाँ पे आपने जो भी बुक है आपके पास कोई भी, वो आप रिवाइज करनी है आपको। और इसमें भी आपके यहाँ पे कितने सेक्शन होंगे, आपके 5 सेक्शन होंगे। सेकंड पार्ट की, पार्ट बी की मैं बात कर रहा हूँ भाई। पार्ट बी में आपके कितने को सेक्शन होंगे, 5, 20 20 20 20 20, ठीक है। अब जो है आपने, जैसे आपका पार्ट बी में फर्स्ट सेक्शन ये है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये 20 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, देन आपके ये क्वेश्चन करके आप सबमिट करोगे तब आपका ये पार्ट खुलेगा। फिर जो है आपने ये सबमिट किया ये वाला, तो अब जो है सबमिट करने के बाद आप यहाँ से वापस इस पे नहीं आ पाओगे, इस पे वापस नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और कोई भी भाई सेक्शनल टाइम वगैरह कुछ नहीं होता है, सेक्शनल टाइम वगैरह कुछ नहीं होता है, तो ये अपना करो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए एटलीस्ट 65 से आपको 70 मिनट का आपका टाइम लेके चलना है। 65 रखोगे तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अगर 2-4 मिनट ऊपर लग रही है तो मैक्सिमम आपको 70 मिनट तक आपका टाइम आपको रखना है फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। और कोई भाई पीआरटी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वही आपका बता देना।